कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर आपने भी सपने देखे आसमान में उड़ने के, तो आप अपने इन सपनों को पंख दे सकते हैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर। आज के वीडियो में मेरे साथ में जतिन वर्मा, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के लिए फने वाला वाई ग्रुप का एग्जामिनेशन क्लियर किया है। एयरफोर्स हर एक 6 माह पर लगभग 2,500 वैकेंसीज निकालती है, यानी कि इस तरह से लगभग 5,000 वैकेंसीज प्रतिवर्ष इंडियन एयरफोर्स में आती है। दोस्तों, आप इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन करके एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहां जाकर के काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इंडियन एयरफोर्स की जो एग्जामिनेशन होती है, वाई ग्रुप का जो एग्जामिनेशन होता है, इस एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाता है और जो पूछा जाता है उसकी तैयारी हमें कैसे करना है, ये सारी बातें आज हम जतिन से करने वाले हैं। तो जतिन, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जतिन, एयरफोर्स में जाने का आपने क्यों डिसाइड किया? जनरली आजकल बच्चा ही डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है, तो आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको एयरफोर्स में जाना है? सर एयरफ़ोर्स में जाने के लिए मेरा ये पर्सनल गोल था बिकॉज़ सर मेरे इधर से कोई भी एयरफ़ोर्स या आर्मी में नहीं है, गाँव से इधर से। तो तो आपको लगता है कि आपके एरिया से कोई नहीं है, तो एक कोई नई फील्ड आपके लिए हो सकती है जिसमें आप जाकर के अपना करियर बना सकती है। नितिन, वाई ग्रुप में क्या-क्या सब्जेक्ट्स थे और आपने इन सब्जेक्ट्स को किस तरह से तैयार किया? सर वाई ग्रुप में बेसिकली सर 4 सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश, रीज़निंग, मैथ्स एंड जनरल जीके वगैरह। तो इंग्लिश के लिए तो सर इंग्लिश और जीएस जीके के लिए मैंने फ़ोर्स से ही तैयारी करी थी पहले एनडीए के लिए। तब इंग्लिश मेरी अच्छी हो गई थी और जीके जीएस के लिए बुक प्रोवाइड करते हैं फ़ोर्स वाले। तो वो उससे भी मेरा जीके जीएस अच्छा हुआ था। और रीज़निंग और मैथ्स के लिए मैंने सर के यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की करी थी। उससे मैंने नोट्स बनाए थे और उससे रिवीज़न भी हुआ और सर अंतिम जब डेट एक्सटेंड हुई थी एग्ज़ाम की, उसमें भी सर ने टेस्ट सीरीज़ चलाई थी। मैंने उसके उस टेस्ट सीरीज़ भी दी सर के यहाँ पर। उससे मेरा स्कोर अच्छा हुआ और फिर एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट। नितिन, एक बहुत अच्छी बात आपने कही है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे वाई ग्रुप का सिलेबस है, उसमें इंग्लिश आता है, मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग और जनरल नॉलेज आता है। चारों सब्जेक्ट्स मिलकर के वाई ग्रुप का पेपर बनता है। जी। 50 नंबर का पेपर होता है। जी। पढ़ाई हर बच्चा करता है, पर टेस्ट पे ध्यान बहुत कम बच्चे लेते हैं। तो टेस्ट पे ध्यान देना कितना आवश्यक है, और आपने जो टेस्ट दिए उन टेस्ट से आपको किस तरह से मदद मिली? सर टेस्ट जो देते थे उनको एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी था। सर यहाँ पर मैं सर के साथ एनालाइज़ करता था और फिर अगर नंबर कम आते थे तो सर से बात होती थी और फिर वो बताते थे कि किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो जब आप टेस्ट देते हैं तो सेल्फ एनालिसिस करने का आपको मौका मिल जाता है, और जब सेल्फ एनालिसिस आपका हो जाता है तो फिर आपको गाइडिंग पर्सन जो मिलते हैं, आप उनसे आराम से डिस्कस करके अपनी कमजोरी को अपने ताकत बना सकते हैं। जी सर। तो जतिन, अभी वापस से मार्च में एयरफोर्स का एग्जामिनेशन है, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों ग्रुप्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। जो बंदे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या किस तरह से उनको गाइड करना चाहेंगे? बच्चा किस तरह से तैयारी करे कि अपना एग्जामिनेशन इस बार निकाल ले? पढ़ाई अच्छे से करनी है और फ़ोकस लूज़ नहीं करना है और फ़ोकस से पढ़ाई करनी है और टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दो, जितना हो सके और एनालाइज़ करो टेस्ट को। तो दोस्तों, नरेश ने एकदम बिल्कुल गागर में सागर भर दिया है। शॉर्ट में बहुत लंबी बात इन्होंने कही है। आप इन बातों को फॉलो कीजिए। निश्चित तौर पर आप खुद पर भरोसा रखिए, जो कि जिस दिन आपको अपने आप पर भरोसा हो गया, उस दिन आपको दुनिया जीतने के लिए दूसरे की मदद की आवश्यकता शायद ना लगे। आप सबकी तरफ से एक बार फिर से जतिन को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, इकबाल जिंदाबाद, भारत माता की जय।